आप लोगों की सक्सेस के लिए, आप लोगों के अच्छे बैंड स्कोर आ जाएं, इसके लिए एवरीडे हम क्लासेस देते हैं। और टुडे हमारी क्लास है राइटिंग टास्क 2 के ऊपर। और आप देख सकते हो 22 को रीडिंग फ्रॉम अवर पीडीएफ फ्रॉम अवर मटेरियल हमें देखने को मिली। रीडिंग के 2 पैसेज आए थे, एज वेल एज राइटिंग भी हमें 22 अक्टूबर के एग्जाम में देखने को मिली। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरा स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अगर आपको प्रूफ देखने हैं देन यू कैन गो ऑन माय इंस्टाग्राम पेज। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लासेस की टाइमिंग होती है 4 PM इवनिंग टाइम, 8 PM इवनिंग टाइम। और उनका लिंक मिलता है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक अवेलेबल है। और आपकी स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट है और रेकमेंड्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स टू अदर स्टूडेंट्स कि आप अगर एग्जाम क्रैक करना चाहते हो देन यू कैन ज्वाइन आईएलएस वाला इंडिया यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट एंड अदर थिंग्स। और 9 बैंड्स को ने रीडिंग वीडियो फुल देखें एंड एंजॉय करें। सो मच फॉर वॉचिंग माई सेल्फ मनप्रीत एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट चैनल। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे हाउ टू गेट 7+ बैंड स्कोर। वैसे तो ये 9 बैंड स्कोर का है, बट मैंने आपको इसलिए 7+ बैंड बोला है कि विदाउट वोकैबुलरी, बिना वोकैबुलरी के, बिना सिनोनियम के, जो स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हमारे पास तो क्या नहीं आता, हमें आइडिया नहीं आता कि कैसे लिखना है, ठीक है, हमसे लाइन एलेबोरेट नहीं होती कि लाइन को कैसे एलेबोरेट करना है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जस्ट एक आइडिया हमें कैसे एलेबोरेट कर कर 7+ बैंड ले सकते हैं। रिसेंटली आई टोल्ड यू विदाउट वोकैबुलरी एंड सिनोनियम। अब क्या होता है कि राइटिंग के लिखने की, देखो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि आईडीपीएन फेयर है, बट अकॉर्डिंग टू मी, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, आपकी तरह एक इंसान हूँ, किसी का बेटा हूँ, है ना। तो अब प्रॉब्लम में क्या है, हम क्या करते हैं, हम राइट हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती आईएलएस को करने की, राइट नॉलेज नहीं होती, जस्ट हम देखते हैं कि लोगों के स्कोर आ रहे हैं, हम इंस्टीट्यूट जाते हैं जाकर फिर वापस आ जाते हैं, इंस्टीट्यूट जाते हैं जाकर फिर वापस आते हैं। जो चीज़ें इंस्टीट्यूट में करवाई जाती हैं डियर, सेम मैं भी तो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ। रीडिंग मैं देता हूँ, राइटिंग मैं देता हूँ, स्पीकिंग मैं देता हूँ, लिसनिंग मैं देता हूँ, बट मैं तो प्रेडिक्शन देता हूँ ना। और वाहिगुरु की कृपा से, उस भगवान की कृपा से मेरी प्रेडिक्शन भी हिट होती है। जैसे कल का एग्ज़ाम था, 22 अक्टूबर का एग्ज़ाम था, और ये जो टास्क है 2, ये 22 को आया हुआ है, रियल एग्ज़ाम में आया हुआ टास्क है। कल मॉर्निंग स्लॉट में 2 रीडिंग के पैसेज फ्रॉम अवर पीडीएफ, मींस कि मेरी पीडीएफ से 2 पैसेज रीडिंग के देखने को मिले। अब अवर पीडीएफ तो मीन्स वो तो हिट होती है। अब पैसा कमाने की बात आए तो मैं फ्री क्लासेस देता हूँ, मैं किसी से कोई 5,000 नहीं लेता, मैं किसी से कोई 6,000 नहीं लेता, ना 9,000 रुपये लेता हूँ। भगवान की कृपा से स्टूडेंट्स की इंक्वायरीज बहुत आती हैं, सर क्लासेस दे, तो आपका जो वे ऑफ वर्किंग है सबसे बेस्ट लगता है, ऐसा इंस्टीट्यूट में कभी नहीं सिखाते। तो मैं थैंक यू करता हूँ उनको जो मेरी सपोर्ट करते हैं, बट टुडे आई नीड योर सीरियसली सपोर्ट, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, मैं सब्सक्राइब कर दो, आपकी यही सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है। और मैं प्रे करता हूँ वाहिगुरु से, उस गॉड से, कि आपका बैंड स्कोर डेफिनेटली आए। बट इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना जो मैं आपको अब सिखाऊंगा, जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो चीज़ें कैसे आपने इंट्रो लिखनी है, कैसे आपने B1 लिखना है, कैसे B2 लिखना है, और कैसे उसका बस छोटा सा क्या लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। बट कोई भी चीज़ है उसको टाइम देना पड़ता है। अगर आप भगवान का नाम लेते हो, चाहे आप क्रिश्चियन को मानते हो, चाहे आप पंजाब से हो, कहीं से भी हो, आप पाठ करते हो, अगर जपजी साहब का पाठ भी करोगे तो हमें 10 से 15 मिनट लगते हैं, मीन्स भगवान को टाइम देना पड़ता है। फिर जाकर हमारी ज़िंदगी में सुख आता है, फिर जाकर हमारी ज़िंदगी में सुकून आता है, एक पॉसिबिलिटीज़ आती है। और जिस भी भगवान को आप मानते हो उसी को मानकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ये प्रॉमिस है। कोई सब्सक्राइबर व्यू लेने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपकी हेल्प के लिए कह रहा हूँ। चलो अब बात करते हैं हमारे टास्क की। इन द पास्ट, अब बात किसकी कर रहा है, इन द पास्ट की, पास्ट में अब हमारे कीवर्ड चूज़ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या पूछ रहा है, व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। अब ये हमारे बारे में पूछ रहा है कि आप इस चीज़ से एग्री हो या फिर डिसएग्री हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर उसने 2 ऑप्शंस होती हैं, एक तो उसने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पूछा है, दूसरा उसने लोगों की बात की है, तीसरा उसने अदर लोगों की बात की है। मीन्स हर पहलू के 2 सिक्के होते हैं ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहाँ पर कुछ लोग पॉजिटिव है, कुछ लोग नेगेटिव है।
आप एग्जामिनर ने आपको देखना है कि आप पॉजिटिव जाते हो या आप नेगेटिव जाते हो, और पॉजिटिव नेगेटिव हमारा कहाँ शो होता है, हमारे कंक्लूजन में, राइट। अब हमारे कंक्लूजन में ये चीज़ राइट होती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अब मुझे इंट्रोडक्शन लिखनी है। अब जो मेरी इंट्रोडक्शन है वो कैसी होनी चाहिए, बट उससे पहले मुझे टास्क को रीड करना है। पीपल मेड बेटर यूज़ देयर टाइम, कि लोग अपना जो टाइम था वो बेटर यूज़ करते थे, बहुत अच्छा यूज़ करते थे, मीन्स कि इन द पास्ट में टाइम यूज़ करते थे। पर देन डू टूडे, कि आज के युग से, मतलब टूडे नाउ अ डेज थीस डेज में लोग टाइम यूज़ करते थे। अब मुझे भी पता है यार, हम टाइम यूज़ कहाँ करते हैं, हम मेरे जैसे लोगों के लोग वीडियो नहीं देखते बट रील्स कंटिन्यू देखते हैं, और जब रील्स एक स्टार्ट हो जाती है, कम से कम 100 रील देखने के बाद ही हमें सुकून मिलता है, राइट। और इंस्टाग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, बट यूज़फुल वीडियो देखने में हमारा मन नहीं लगता। अब आपकी बेटर है, आप उसकी वीडियो देख रहे हो, वो बंदा तो पैसा कमा रहा है भाई, ठीक है, वो ब्रांड प्रमोट कर रहा है जो उसने पहना होता है, बट आप उसकी वीडियो देखते हो, आप क्या वेस्ट करते हो, टाइम वेस्ट करते हो। क्या वेस्ट करते हो, डाटा वेस्ट करते हो, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो। सबसे बड़ी चीज़, अगर यही तीनों चीज़ें आप आइलेट्स में लगाओ, आप कनाडा अमेरिका में चले जाओ, बड़ी फॉर्चूनर में आप घूमो, जिन कपड़ों के, जिन शूज़ के, जिन मोबाइल फ़ोन्स के हम स्क्रीनशॉट अपनी गैलरी में रखते हैं, मेहनत कर कर वो लोगे, तो हर एक चीज़ पॉसिबिलिटी है यार, एवरीथिंग इज़ ए पॉसिबल, बट मेहनत करने वाला इंसान चाहिए, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करते। अब पता चल गया हमारा टास्क कौन सा है, कि बेटर टाइम पास्ट में था या टुडे में है, और इसके आप क्या एग्री करते हो। अब मुझे इसकी इंट्रोडक्शन लिखनी है। मैं इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकता हूँ, सेम वही वर्ड, नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल जीरो। मैं आपको लाइन लैबोरेटर सिखाऊंगा कि लाइन लैबोरेटर कैसे की जाती है। नाउ अ डेज, देखिए नाउ अ डेज टेक्नोलॉजी हैज़ इवॉल्व इन मैनी वेज, कि जो टेक्नोलॉजी है ये इवॉल्व हो चुकी है मैनी, काफ़ी तरीक़ों के साथ, मतलब काफ़ी वेज के साथ जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे बीच में आ चुकी है। प्लीज़ अपने कॉपी पेन पास लेकर बैठना, मैं आपको लाइंस कॉपी करने को बोलूँगा, उनको कॉपी कर आप किसी भी टास्क में ऐड कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस लाइन को भी कॉपी कर सकते हो, हर एक टास्क में ऐड हो जाती है, मोस्टली ज़्यादातर ये 70% काफ़ी टास्क में ऐड होती है ये लाइन। टेक्नोलॉजी हैज़ इवॉल्व्ड इन मैनी वेज, कि काफ़ी वेज में जो टेक्नोलॉजी है इवॉल्व हो चुकी है। एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या है, पीपल हैव चेंज अ लॉट ऑफ स्पेंडिंग देयर पास्ट टाइम, कि पीपल हैव चेंज्ड। अब देखिए कि लोग अपना टाइम है चेंज कर चुके हैं लॉट। अभी मुझे लाइन, अब आप सोच रहे हो कि मुझे आई एन जी इज़ एम और आर के बीच के बाद में ही आई एन जी लगाया जाता है, अब मुझे ये सिखाया गया है। अब लॉट ऑफ चेंज स्पेंडिंग देयर पास्ट, अब देखिए अगर एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव, अब दो चीज़ें हमारे पास होती हैं। अगर मैं एक्टिव में लिखूंगा तो मेरे 5.5 एंड 5.5 बैंड स्कोर, अगर मैं कुछ चीज़ें पैसिव में लिख देता हूँ तो मेरे 7+ बैंड स्कोर आने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। बट अगर 7+ लेने हैं तो मुझे कैसे सीखना पड़ेगा, पैसिव सीखना पड़ेगा। पैसिव होता क्या है, अब यहाँ पर देखिए अर्लियर इंडिविजुअल, यहाँ पर किसकी बात करी थी, पीपल की, यहाँ पर बात कर रहा है इंडिविजुअल्स की, यहाँ पर सेम है। अब यहाँ पर पैसिव में लिखा गया है इंडिविजुअल्स यूज टू मेक बेटर, कि इंडिविजुअल है ये यूज टू मेक बेटर चॉइस यूटिलाइजिंग देयर फ्री टाइम, कि यूटिलाइजिंग देयर फ्री टाइम एज कंपेयर टू रिसेंट डेज, मतलब अब पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट को किस में चेंज कर दिया गया, रिसेंट डेज में। समझ में आ रहा है, प्लीज़ कमेंट कर कर मुझे ज़रूर बताना। अब पास्ट को चेंज कर दिया गया है उसमें। अब देखिए इंडिविजुअल यूज टू मेक, पैसिव में लिखने की कोशिश करिए, मेक बेटर चॉइसेस इन यूटिलाइजिंग देयर फ्री टाइम एज कंपेयर टू रिसेंट ईयर। आई फुली एग्री दैट सोसाइटी शुड मेक, कि मैं फुली एग्री करता हूँ, आई फुली एग्री दैट, ठीक है, सोसाइटी शुड मेक एफर्ट्स टू स्पेंड देयर डेज इन ए मोर इफ़िशेंट वेज, कि जो डेज है इनको इफ़िशेंट वेज के साथ अपने क्या करने चाहिए, स्पेंड करने चाहिए। कि मैं फुल्ली एग्री हूँ, सोसाइटी मतलब कि जो लोग हैं जहाँ पर हम रह रहे हैं, पीपल, यहाँ पर पीपल, ह्यूमन बीइंग, एनीथिंग एल्स यू कैन ऐड, शुड मेक एफर्ट्स टू स्पेंड, एफर्ट टू स्पेंड देयर डेज इन ए मोर। अब यहाँ पर देखिए कैसे लाइन लैबोरेट हो रही है, इन ए मोर इफ़िशेंट वेज के साथ उनको अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ना चाहिए। अब मुझे बताइए क्या कैसा लगा इंट्रोडक्शन, कुछ था इसमें, नहीं,
रिसेंट ईयर्स की बात करी गई है कि लोग ज़िंदगी कैसे स्पेंड करते हैं। यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात करी गई है, यहाँ पर लोगों की बात करी गई है, यहाँ पर एक एफिशिएंट वेज की बात करी गई, कैसे उन चीज़ों को एफिशिएंट करना है। ये कल का टास्क है 22 अक्टूबर का, रियल एग्ज़ाम का, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब करते हैं स्टार्ट। देखो टेक्नोलॉजी से फिर स्टार्ट हो गया। टू स्टार्ट विद, आप ऐसे भी लिख सकते हो, टू स्टार्ट विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, हैज़ रूटेड इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड की जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट्स हैं, ये ईच एंड एवरी कॉर्नर मतलब कि हर जगह पे, दुनिया के हर कोने में ये पहुंच चुकी है। अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर आता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैज़ रूटेड इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। आप एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड लाइन को कॉपी कर सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट के ऊपर आता है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आता है, टेक्नोलॉजी के ऊपर आता है, किसी भी टाइप का ऐसे आपको आता है, आप उसमें ये चीज़ ऐड कर सकते हो। ऑलमोस्ट एवरी वन यूजेज वेरियस स्टार्ट डिवाइसेज सच एज ए कंप्यूटर। ऑलमोस्ट देखिए, ऑलमोस्ट एवरी वन यूज वेरियस स्मार्ट डिवाइसेज, आप इसको भी कॉपी कर सकते हो। ऑलमोस्ट एवरी वन यूज वेरियस स्मार्ट डिवाइस सच एज ए कंप्यूटर, स्मार्टफोन, मैनी अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइस, कि आज के डेट के अंदर मोस्टली ज़्यादातर है वेरियस स्मार्ट डिवाइस, कि काफ़ी नंबर ऑफ स्मार्ट डिवाइस भी लिख सकते थे यहाँ पर वेरियस लिखा गया कि थोड़ा सा अच्छा लगता है सुनने में, मतलब कि एक तारीफ होती है चीज़ की। तो कौन कौन से हैं मेन हमने यहाँ पर अपने लिख दिए हैं, कौन कौन से हैं, कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड इलेक्ट्रिकल थिंग्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कंसिक्वेंटली दे आर वेस्टिंग मोर टाइम बाय इंक्लूडिंग ए अननेसेसरी एक्टिविटीज़, कि दे आर कि अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो लोग हैं, जो दुनियादारी है, ये वेस्टिंग देयर टाइम बाय, देखिए दे आर वेस्टिंग मोर टाइम किसके द्वारा, बाय इंक्लूडिंग इन अननेसेसरी एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। मतलब प्रोडक्टिव की कुछ चीज़ें हैं जो अननेसेसरी हैं, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, बट उनको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद अब उसको, वो हमारा टाइम है जो वो वेस्टेज करना शुरू कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट, फॉर एग्जाम्पल दैट जिसे फॉर इंस्टेंस बोला जाता है, ए फ्यू डेकेड्स अगो, मतलब कुछ साल पहले। डेकेड्स किसको बोलते हैं, 10 ईयर को। आप 10 ईयर्स गो भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, एनीथिंग एल्स, बट ये चीज़ सुनने में और देखने में और पढ़ने में अच्छी लगती है, दैट्स वाई ये चीज़ लिखी गई है। इन द पास्ट टाइम भी लिख सकते थे, इन द 20 ईयर अगो भी लिख सकते थे, ठीक है। आप बट ये चीज़ आपको लिखनी है, फ्यू डेकेड्स अगो पीपल टेंड टू क्रिएट न्यू थिंग्स बाय मेकिंग यूज ऑफ वेस्ट मटीरियल्स एंड रिसाइकलिंग ओल्ड गुड्स, कि पीपल टेंड टू क्रिएट न्यू थिंग्स, कि लोग न्यू थिंग्स को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए जो मटेरियल वेस्ट होता था उसको रिसाइकलिंग करते थे, मतलब कि दोबारा उसको फिर रिसाइकल किया जाता था अच्छी चीज़ें बनाने के लिए, गुड थिंग्स बनाने के लिए। मोर ओवर आवर पास्ट जनरेशन, जो हमारी पास्ट की जनरेशन थी, ऑफन यूज टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ एवरीथिंग, कि जो हमारी पास्ट की जनरेशन थी वो ऑफन करती थी चीज़ों को बनाने के लिए जो सबसे बेस्ट होती थी। मतलब कि पास्ट में जो लोग थे अपना माइंड को यूज़ करते थे, किसी ने बल्ब बनाया, किसी ने कार बनाई, किसी ने मोबाइल बनाया, तो वो उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जोर देते थे, उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा मतलब कि फोकस करते थे। दिस इनहेंस देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्यों अपने द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। क्रिएटिव स्किल एंड टाइम मैनेजमेंट एबिलिटीज विच कैन नॉट बी फाउंड इन द करंट जनरेशन, कि एक क्रिएटिव स्किल्स एंड टाइम मैनेजमेंट एबिलिटी विच कैन नॉट बी फाउंड, कि जो हमारी आज की जो जनरेशन है, आज की जो आप हो, मैं हूँ, आज की जनरेशन में हम वो करंट जनरेशन में वो चीज़, वो टाइम मैनेजमेंट एबिलिटी, वो क्रिएटिव स्किल हम फाउंड नहीं कर सकते, मतलब उनको ढूंढ नहीं सकते। तो मैं इस चीज़ से एग्री हूँ कि इसमें कंपैरिजन बताया गया है कि पास्ट की जनरेशन कैसी थी, टेक्नोलॉजी ने वर्ल्ड चेंज किया, बट पास्ट की जनरेशन कैसी थी, पास्ट के लोग कैसे सोचते थे, पास्ट में लोग आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ करते थे, उन सब चीज़ों को इन दिस B1 में
एक्सप्लेन करा गया है और मैंने आपको एक एक चीज़ इतने अच्छे से बताई है, लाइंस भी कॉपी करने को बोली हैं। आपके माइंड में भी थोड़ी बहुत ही दिमाग की बत्ती जली होगी, कैसे मैं लिख सकता हूँ, कैसे मैं कर सकता हूँ। और मुझे उम्मीद है, और आपको ऐसा नहीं पढ़ाया जाता, मुझे ये भी पता है इंस्टीट्यूट में। अब मेरा आता है B2। अब मुझे B2 भी लिखना है भाई, और मुझे पढ़ने के बाद नियर अबाउट मुझे एक बार ही 15,500 लगाना है, और मुझे 7+ बैंड स्कोर लेने हैं। स्क्रीन के ऊपर आपने देखे होंगे मेरे बैंड स्कोर, कैसा रिजल्ट आता है, फंटेस्टिक रिजल्ट आता है, बेस्ट रिजल्ट आता है उस भगवान की कृपा से। बिकॉज आपके सामने है, मैं कितनी एनर्जी के साथ पढ़ाता हूँ, कितनी एनर्जी के साथ एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। 100% आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है जी। फर्दर मोर थीस डेज एवरी मेंबर ऑफ फैमिली प्रेफर डिफरेंट एक्टिविटीज टू स्पेंड देयर टाइम। देखिए इस लाइन को भी कॉपी करें, कॉपी करके जरूर लिखें अपनी कॉपी के ऊपर। थीस डेज एवरी मेंबर ऑफ फैमिली प्रेफर डिफरेंट एक्टिविटीज टू स्पेंड देयर टाइम। कि हर एक फैमिली मेंबर, आप स्पीकिंग में भी बोल सकते हो, थीस डेज एवरी मेंबर ऑफ फैमिली प्रेफर डिफरेंट एक्टिविटी टू स्पेंड देयर टाइम। आई थिंक सो कि मुझे आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है इस लाइन को, कि हर एक फैमिली मेंबर प्रेफर करता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए, टाइम को स्पेंड करने के लिए, टाइम को यूज़ करने के लिए। ऑन वन हैंड अडल्ट्स वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स ऑन देयर कंप्यूटर्स। कि जो अडल्ट्स हैं वर्क फॉर लॉन्ग आवर, कि जो अडल्ट्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो, अडल्ट वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स ऑन देयर मोबाइल्स, ऑन देयर कंप्यूटर्स एंड ऑन अदर हैंड। जैसे कि ऑन अदर हैंड लिख दिया गया यहाँ पर, इनके ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं। चिल्ड्रन लाइक टू प्ले कंप्यूटराइज्ड गेम्स। चिल्ड्रन है जो लाइक करते हैं कंप्यूटराइज्ड गेम्स पसंद करना। आप ये भी लिख सकते हो, टूडे न्यू जनरेशन लाइक टू यूज़ मोबाइल फोन्स लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक। आप ऐसे भी लिख सकते हो। दिस एटीट्यूड्स ब्रिंग ए नेगेटिव इफेक्ट। आप देखिए कि दिस एटीट्यूड ब्रिंग्स ए नेगेटिव इफेक्ट लाइक ए डैमेजिंग आइज साइड्स एंड ओबेसिटी। कि हमारी आइज़ के लिए, हमारे एटीट्यूड के लिए सबसे खतरनाक है थीस टाइप ऑफ वेस्ट करने वाली एक्टिविटीज़। Moreover, many individuals in past generation know the importance of healthy lifestyle unlike current generation। देखिए कि मैनी इंडिविजुअल इन द पास्ट जनरेशन्स, कि बहुत ज़्यादा ओल्ड लोग थे जो पास्ट जनरेशन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे अपनी हेल्थ को, अपने लाइफस्टाइल को। अनलाइक मीन्स कि अब की जनरेशन से, मीन्स कि करंट जनरेशन हु लिव इन ए सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जड़ी कि आज की डेट में किस लाइफस्टाइल में रह रही है हमें सबको पता है। गुस्सा आ जाता है बात बात पे, मुंह बन जाता है बात बात पे, और भी मैनी थिंग्स होती है ना। बिसाइड्स ऑनलाइन एक्टिविटीज़ एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आर सो अट्रैक्टिव दैट वन इज अनएबल टू रेसिस्ट द टेम्पटेशंस। कि मतलब कि जो आज का मीडिया प्लेटफॉर्म है, आज की जो ऑनलाइन थिंग्स हैं, ये एक अनएबल हो चुकी है। जो जनरेशन है हमारी, ये एक अनएबल हो चुकी है मतलब आगे बढ़ने के लिए। इफ़ पीपल डू नॉट चेंज दिस हैबिट, कि अगर लोग इस हैबिट को चेंज नहीं करेंगे, इफ़ पीपल डू नॉट चेंज दिस हैबिट इट विल लीड द सर्वे मेंटल हेल्थ डैमेज विच डेट्रीमेंटल। तो जो इसकी हैबिट है ये हमें क्या कर देगी, हमारी सेहत के लिए भी हानिकारक है, और हमें ये पागल बना देगी, हमें ये मेंटल कर देगी। तो इस हैबिट को हमें क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। अगर मुझे 7+ लेकर कनाडा जाना है, अगर मुझे रील बनानी है कनाडा जाकर, रील बनानी है जहाज में बैठकर, तो फीलिंग लो देन यू कैन डू। अब बात आती है कंक्लूजन की। आई एग्री द पीपल शुड अडॉप्ट टू हेल्थी लाइफस्टाइल। कि लोगों को एक हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए। बी मोर प्रोडक्टिव एज टाइम एंड इनक्रिजिबल थिंग्स वेट्स फॉर नन। भाई जो चीज़ें होती हैं ये कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती। एवरी वन शुड चूज टू स्पेंड देयर पास टाइम इन एफिशिएंट वे। कि लोगों को अपना पास्ट है जो प्रेजेंट है एक एफिशिएंट वे के साथ गुजारना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या चीज़ें रह गई, कंक्लूजन भी हो गया, टास्क B1 भी हो गया, B1 भी हो गया, और मेरी भी इंट्रोडक्शन भी हो गई। अब इसमें बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया गया है, बट ये 9 बैंड स्कोर का है,
और रीडिंग की कल की क्लास का लिंक मैंने डाल दिया था कमेंट सेक्शन में, और आज रात फिर 8 बजे रीडिंग की हमारी क्लास है, उसका लिंक भी आपको मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आईएलएस वाला इंडिया। बस मैंने आपको पहले कहा, आई नीड योर सपोर्ट, जस्ट मेक सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।